हेलो व्यूअर, आज का जो विषय है जन्म कुंडली में मार्गी और बकरी ग्रहों का प्रभाव। और इस चीज़ को समझने के लिए यहाँ पर D1 चार्ट है जो कि काल पुरुष से कुंडली के अकॉर्डिंग है। जैसे कि यहाँ पर इस चीज़ को समझने के लिए आकाश मंडल का भी एक ट्रैफिक रूल होता है, सिस्टम है। और उस नियम को जैसे कि 1 से लेकर जो 9 ग्रह हैं उसमें कुछ 3 प्रकार से ग्रहों की चाल है, गति है। पहला मार्गी ग्रह, दूसरा बकरी ग्रह, दूसरा बकरी ग्रह, तीसरा अतिचारी ग्रह। और 1 से लेकर जो 9 ग्रह होते हैं उसमें चंद्रमा और सूर्य को छोड़कर सभी ग्रह बकरी होते हैं। और चंद्रमा और सूर्य यह बकरी नहीं होते हैं, इनका जो चाल होता है वो मार्गी ही होता है। और मार्गी का अर्थ ही होता है ग्रह सीधे जा रहे हैं, बकरी का यानी ग्रह उल्टे जा रहे हैं। और अतिचारी का जो होता है ग्रह का जो स्पीड है वह हाई है, पावर में है ग्रह और तीव्र गति से वह जा रहे हैं, अतिचारी ग्रह है। तो जैसे कि ग्रह को समझने के लिए जब कोई ग्रह अपनी धीमी गति के कारण पीछे की ओर खिसकता प्रतीत होता है तो उसे हम बकरी कहते हैं कि वह ग्रह बकरी है। और जब कोई ग्रह वापस आगे बढ़ते हुए प्रतीत होता है तो हम उसे मार्गी ग्रह कहते हैं। और अतिचारी ग्रह के बारे में जानते ही हैं कि इनके पास बहुत अधिक तीव्र गति से जो ग्रह जा रहे हैं तो उसे हम अतिचारी ग्रह कहेंगे। वास्तव में देखा जाए तो ग्रह कभी पीछे या उल्टे नहीं चलते हैं, ग्रहों की गति के कारण एक आभास होता है, एक प्रतीत होता है, एक एहसास होता है कि ग्रह उल्टे जा रहे हैं या पीछे हैं। जैसे कि इस चीज़ को समझने के लिए उदाहरणार्थ हम एग्जाम्पल में जब हम किसी सवारी से वाहन से सफ़र कर रहे होते हैं तो यदि हमारी जो सवारी है वाहन है तेज रफ्तार से किसी दूसरी वाहन या सवारी को ओवरटेक करती है तो पीछे छूटने के कारण ऐसा लगता है कि पीछे जा रही है, हमें लगता है कि वह उल्टी दिशा में गति कर रही है, जबकि दोनों की जो दिशा है गमन करने की वह एक ही है, लेकिन हमें यह लगता है। और इस चीज़ को समझने के लिए एक और उदाहरण एग्जाम्पल यहाँ पर हम लेंगे। आप एक ट्रेन में बैठे रहिए, आपकी ट्रेन स्थिर है, रुकी हुई है और जो दूसरी ट्रेन है उल्टे दिशा में तेज रफ्तार से जा रही है तो आपको भी लगेगा कि मेरी भी ट्रेन उल्टी दिशा में जा रही है। ठीक उसी प्रकार ग्रह का जो दिशा है सबका एक ही है, लेकिन वह गति पे ही डिपेंड है, गति से ही वह मार्गी है, गति से ही बकरी है, गति से ही अतिचारी है। स्पीड से उनका जो स्पीड है स्लो है तो वह बकरी है, और हाई स्पीड है तो वह अतिचारी है, और सही है, सामान्य है, सहजता है गति में तो वह मार्गी है। तो जैसे कि बकरी ग्रह होते हैं तो ऐसा माना जाता है कि इनका जो परिणाम होता है वो उल्टे होते हैं, जबकि ऐसा होने पर ग्रह एक साथ 2 भावों को प्रभावित करता है। जैसे कि यहाँ पर ग्रह बकरी हो रहे हैं तो दूसरे भाव को भी प्रभावित करते हैं। जब ग्रह बकरी होते हैं तो उनकी दृष्टि काफ़ी सारा भाव पर पड़ने लगती है, एक साथ कई तरह के प्रभाव डालते हैं। इसीलिए जब ग्रह बकरी होते हैं तो वह अति शक्तिशाली हो जाते हैं और उनके पास स्ट्रेंथ और पावर हो जाती है और एक ताकतवर हो जाते हैं। तो जब भी ग्रह तो यहाँ पर मार्गी बकरी अतिचारी ग्रह क्या है इस चीज़ को यहाँ पर हम समझिए। जैसे कि जब भी उच्च राशि में गुरु का प्लेसमेंट है और गुरु वहाँ पे बकरी हो रहे हैं तो ऐसे कहा जाता है कि उच्च राशि में जब भी ग्रह बकरी होते हैं तो उनका जो प्रभाव होता है वह अच्छा देखने को नहीं मिलता है। ग्रह का जो स्टेप है 7 तरह से ग्रह होते हैं, जैसे कि उच्च से लेकर ग्रह उच्च में है, उच्च राशि में है, और ग्रह स्वक्षेत्री हैं, मित्र क्षेत्री हैं, शत्रु क्षेत्री हैं, उसके बाद नीच क्षेत्री हैं, नीच के ग्रह भी होते हैं।
तो जब भी नीच के ग्रह जो भी होते हैं, जैसे कि यहाँ पे गुरु उच्च के हैं और यहाँ पे नीच के हैं, तो इस चार्ट के माध्यम से इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर गुरु जब भी बकरी हैं तो यहाँ पे कहा जाता है कि यहाँ पे उनका जो प्रभाव होगा शुभ होगा, और यहाँ पे उनका जो प्रभाव होगा वह शुभ नहीं होगा, इसलिए कि उच्च हैं। उच्च के तो गुरु ज्ञान के कारक होते हैं, तो उस जातक को ज्ञान में अभिमान और ईगो देखने को मिलेगा। और यहाँ पे नीच हो रहे हैं, लेकिन नीचता छोड़कर गुरु ने जिस जातक की पत्रिका में गुरु बकरी है और नीच के हैं, तो वह जातक हमेशा मतलब अच्छा सोचेगा, अच्छा करने के लिए वो तत्पर रहेगा। इसीलिए कहा जाता है कि गुरु या कोई ग्रह अपनी नीच राशि में बकरी हो रहा है तो वह अच्छा फल देगा। और जैसे कि शुभ ग्रह जो बकरी होते हैं वो अच्छा फल देते हैं, अशुभ ग्रह पापी ग्रह क्रूर ग्रह बकरी हो रहे हैं तो उनका जो प्रभाव होता है वह निगेटिव होता है थोड़ा। ग्रहों के चाल को समझने के लिए हम एक सहज और सटीक तरीका यहाँ पर अपनाएंगे। मान लीजिए आपके घर किसी का आगमन हो रही है, यानी कोई गेस्ट आ रहा है कुछ अवधि के लिए, कुछ समय के लिए। उनका स्वभाव भी अच्छा है और उनका बिहेवियर भी अच्छा है और उनके स्वभाव में शालीनता है, वह सज्जन व्यक्ति है, वह ईमानदार व्यक्ति है, तो उससे आपका जो अटैचमेंट होगा वह बढ़ता जाएगा। और आप यही चाहेंगे कि इनका जो ठहराव है मेरे यहाँ और दिन रुके यहाँ पर। तो और दूसरा जो व्यक्ति है वह दुर्जन है, उनके स्वभाव में क्रूरता है, मलिनता है, दीनता है, दुखी है, दुर्जन है। तो आप यही चाहेंगे कि इनसे हमें किसी तरह से छुटकारा मिल जाए। और इनका दोनों का अवधि सामान्य है, एक ही समय है, लेकिन आप यही चाहेंगे, आपका सोच विचार यही होगा कि अपने घर कब वापस चले जाएंगे और इनसे निजात मिल जाती। आपका जो सोच होगा वह यही होगा। तो हम सबका जो स्वभाव होता है, ग्रह का भी स्वभाव गुण जाति मानव से ही मिलता जुलता है। तो ग्रह भी ठीक उसी प्रकार होते हैं। जैसे कि शुभ ग्रह है तो उनमें सौम्यता देखने को जरूर मिलेगी, पाप ग्रह है तो उनमें क्रूरता देखने को जरूर मिलेगी। तो अपना मूलतः जो ग्रह का स्वभाव होता है वह तो रहती ही रहती हैं। ग्रह किसी अवस्था में हो, किसी भाव में हो, किसी पोजीशन में हो, लेकिन उनका जो मूलतः स्वभाव है वह रहेगा। शुभ ग्रह कहीं भी प्लेसमेंट उनका होता है, कहीं भी किसी स्थिति में होते हैं तो वह ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं। अशुभ ग्रह किसी भी स्थिति में होते हैं तो उनका जो मूल स्वभाव होता है वह देखने को अवश्य ही मिलती है। ज्योतिष एक ऐसा विज्ञान है जो मनुष्य के साथ जो भी घटनाएं घटित होती है उसे वह रिकॉर्ड करता है और आपकी कुंडली के अंदर पूरा बायोडाटा को रिकॉर्ड कर लेता है। जो एक कुंडली होती है, बर्थ चार्ट होती है, और जब भी आप बर्थ चार्ट को अपना खोलते हैं या देखते हैं तो वहाँ पर ग्रह का गोचर क्या है और ग्रह बकरी है किस अवस्था में, ग्रहों का पोजीशन क्या है, उस समय देखने को मिलता है और उसके अनुसार ही फलादेश की जाती है। तो यहाँ पर ग्रह जब भी भ्रमण करते हैं तो आप सभी जानते हैं, गुरु जब भी एक राशि से दूसरे राशि में इनका भ्रमण होता है, जाते हैं, तो इनका जो अवधि होता है लगभग 1 साल की होती है और गुरु का 1 साल की होती है। और राहु जब भी एक राशि से दूसरे राशि में जाते हैं तो इनका जो समय होता है वह 18 माह की होती है। और शनि देव का जो एक राशि से दूसरे राशि में जाना होता है जब भी शनि देव को, तो उनके पास जो अवधि है, समय है, वह 2.5 साल लग जाती है। यहाँ पर उनका प्लेसमेंट है, यहाँ से उनको इस राशि में जाने के लिए 2.5 साल लगती है, आप सभी जानते हैं। तो यह गुरु और राहु और शनि, यह तीनों ग्रह जो हैं, इनका लॉन्ग टाइम के लिए यह कुंडली में बर्थ चार्ट में होते हैं। आज का विषय यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।